और इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1963 और इनका जन्म समय है 11:55। ये कहते हैं कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, उपाय पूछ रहे हैं सर। प्रकाश राज जी, जैसे कि आपने बोला है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, ठीक है, मुझे लग भी रहा है कि कर्ज आपके को होगा। चंद्रमा आपके छठे घर में बैठा है, आपका मन जो है थोड़ा परोपकारी है, इसको थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। कभी कभी जो भी सामान आप बेचते होंगे या काम करते होंगे उसके अंदर ज़्यादातर काम फ्री में भी कर देते होंगे कि चल कोई बात नहीं, सामने वाले का भला होगा, अपना काम हो या नहीं हो तो हो ही जाएगा। जहाँ लाख रुपया का जाएगा 2 लाख का हो जाएगा, बाकी सामने वाले का काम हो जाएगा। तो प्रकाश राज जैन जी, आपने समझा आपने क्या करना है, ना फ्री ले ना फ्री दें, प्रैक्टिकल जिए, आप कर्ज से मुक्त रहेंगे। और नमोकार मंत्र का स्मरण करें, जाप करें और भगवान चंदा प्रभु का स्मरण करें। चंदा प्रभु भगवान आपको कर्ज मुक्ति से जरूर उबारेंगे। और आइए अब जान लेते हैं अगला मेल जो आया है सर, वो अरिहंत जैन का बागपत उत्तर प्रदेश से मेल करते हैं। इनका जो जन्म समय है वो 10 मार्च 1985 है और समय है रात्रि 2:10 पर। और इनका कहना है सर, शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, क्या करें। अरिहंत जैन जी, जैसे कि आप बताते हैं कि आपके अभी बच्चा नहीं हुआ है, कोई लड़का या बच्चा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा विलम्ब है। पत्र के अनुसार अभी आपका बच्चों का सुख में थोड़ा विलम्ब है, होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 2-3 साल अभी मुझे लगता है कि शायद अभी और लग जाए। आप सुमरतनाथ भगवान का स्मरण करें और किसी भी बच्चे की अगर रिश्तेदारी में सूचना मिले कि हाँ उनके यहाँ बच्चा हुआ है तो वहाँ जा कर के कोई ना कोई चीज़ बच्चों को गिफ्ट दें या खुशी मनाएं। तो इससे करने से आपके बच्चे के योग बनेंगे और जिस प्रकार सामने वाले के जिसके भी आप जाएंगे उनके यहाँ बच्चा हुआ है, लड़का या लड़की जो भी हुआ है, उस तरीके से मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर अंदर आपके यहाँ भी कल कार्यांग होंगी। तो अरिहंत जी, अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उस खुशी में आप शरीक होइए, क्योंकि ये खुशी आपके जीवन में एक नई खुशी घोल सकती है। साथ ही साथ आप भगवान सुब्रतनाथ जी का स्मरण करें, आपके जीवन में पुत्र का जो सुख है जरूर मिलेगा। दूसरा मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल हमारे पास आया आशीष जैन जी के पास से, ये अशोकनगर एमपी से मेल करते हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 दिसंबर 1974 और समय है 9:05। ये कहते हैं बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, उचित उपाय बताएं। आशीष जैन जी, जैसा कि आपकी मैं पत्री पढ़ रहा हूँ, आपको मुझे लगता है कि 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत का स्मरण करना चाहिए। कोई भी नंबर 2 का काम न करें। यदि आप नंबर 2 का कोई भी काम करेंगे निश्चित जानिए कि आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस कुंडली में जो काम ईमानदारी से आप करेंगे वही काम चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा, अदरवाइज आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, आपकी कुंडली में कहीं से भी बचने का योग नहीं है। तो लिहाजा नंबर 1 का काम कीजिए, साधु का आशीर्वाद लीजिए। आप अगर जहाँ भी आप रहते हैं अशोकनगर में, वहाँ पे यदि आपके पास भगवान मतलब महाराज जी वगैरह आसपास नहीं भी हों तो आप पारस टीवी पर महाराज जी के दर्शन कीजिए। 9 दिन 9 बादाम मंदिर में रहिए, भगवान में थोड़ी सी आस्था रखिए, क्योंकि भगवान में आस्था आपकी पत्री बताती है कि नहीं है, या तो है नहीं या बहुत कम है। तो 9 दिन बादाम 9 बादाम रोजाना एक मंदिर में दीजिए, आपका कार्य ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा। और मैं समझता हूँ यदि आप ये उपाय 2-3 जो मैंने बताए हैं आप करते हैं तो आपका काम दौड़ने लगेगा। आपको काम के सिलसिले में आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कहेंगे कि हाँ जी काम तो मेरा ठीक चल रहा है। सर, आपने कहा कि साधु का दर्शन करें, तो हो सकता है कि इनके घर से साधु संत थोड़े दूर पर हो, तो क्या टेलीविजन पर अगर पूज्य संतों के दर्शन किए जाए तो लाभदायक होगा? क्यों नहीं होगा रंजीत जी, आप एक बार बताइए, जब हम आस्था से कर रहे हैं जी, हमें महाराज जी के दर्शन करने में आस्था है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है कि हम महाराज जी के पास कहीं दूर यात्रा पे जाएं या कुछ कहें जाएं। तो हम अगर हमारी आस्था है उसमें महाराज जी में, तो हमें निश्चित रूप से जो वो हमको देख रहे हैं वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। और मैंने ऐसा एक बार नहीं कई बार अनुभव किया है कि लोगों को इससे लाभ भी मिल रहा है। मेरे पास अभी पीछे मैंने 1-2 लोगों को बताया था, 1-2 हमारे पास ईमेल आई थी, तो हमने उसमें बताया था आपको कि जी महाराज जी के दर्शन कीजिए। उनकी रिपीट मेल आ रही हैं कि जी उनको आराम आ रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है।
यानी कि आस्था अगर अच्छी हो तो हाँ, टेलीविजन से भी आशीर्वाद मिल सकता आशीर्वाद है। मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आशीर्वाद टेलीविजन से नहीं मिल सकता। महाराज जी के पास जाएं और जब तक वे आपके ऊपर पिच्ची ना लगाएं, जी वो जो उनकी लगाने की होती है, जी, जब तक जी। ना लगाएं तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अरे दूर से दर्शन कर लेंगे तो भी आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ आशीर्वाद है वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। बरसात होगी तो आप जितना मर्जी सोच लीजिए कि बच जाऊं, आप नहीं बच सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि भगवान का आशीर्वाद, महाराज जी का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद वो आपको मिलता ही है, भले ही आप उनके साथ रहें, उनको बोलें, उनसे मांगें। बहुत से व्यक्तियों को देखा गया है कि जी महाराज जी मेरे ऊपर पिच्ची